हम इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना ए डी और ए एन वन पद के बारे में बताएं, तो फिर हम आज बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना समझिए। जैसे ए, इसको प्रथम पद बोलेंगे। कौन सा पद बोलेंगे? प्रथम पद। आप मेरे साथ साथ बोलते रहें, उससे क्या होगा आपको याद होगा। इसको प्रथम पद बोलेंगे। ए और A1 दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं, आप अंतर नहीं करेंगे। ए लिखेंगे तब पर भी आपको समझना A1, A1 लिखेंगे तब पर भी समझना ए, दोनों बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है? आपके पास भी 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया है, इसका मतलब दोनों के पास बराबर रुपया है। इसको प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। इसके बाद A2 इसको बोलेंगे, A3 है, A4 है, A5 है, आप इसको नोट करते भी जाएंगे। A6 है, डॉट 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 AN, इसको एनवा पद बोलेंगे। एनवा पद बोलेंगे। एनवा पद का मतलब होता है आप जब बैठे हैं कतार में तो बोलेंगे ना 18 नंबर में कौन सा आदमी है, मतलब एनवा, N 18 में कौन है। जैसे बोलेंगे 18 नंबर में मुकेश है, A 18 में मुकेश है, यानी कि हम इस उदाहरण बताते हैं कि N 18 नंबर में कौन है? मुकेश है। मुकेश है, कौन है? मुकेश है। तो N 18 में मुकेश है। क्या है? मुकेश है। ऐसा लिखने का, ऐसा। तो इसके बारे में हम डी के बारे में भी बताए थे। डी के बारे में, डी को बोलेंगे सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। इस सार्व अंतर या इसको सार्व अंतर, और या इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डी को। तो हम बताए थे कि आपको जो है आप एपी कैसे तैयार करेंगे, एपी कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ है। तो एपी तैयार करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए। हमें 2 चीज़ मिल जाएगा तो हम एपी तैयार कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम बताए थे कल कि ए यदि 5 है, डी 2 है, तो हम एपी बनाएंगे कैसे। तो ए तो मिल गया, ए 5 है, A2 निकालेंगे। A2 ए है और A1 में कोई डिफरेंस नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ है। तो A2 निकालेंगे तो ए प्लस डी, ए कितना है? 5 है, डी कितना है? 2 है, तो 5 2 7 हो गया। इसके बाद A3 तो ए प्लस 2D, यानी ए कितने हो गया? 5 प्लस 2 गुना 2 तो कितने हो जाएगा? 5 प्लस 2 गुना 4, 5 4 9 हो जाएगा। A4 कैसे? ए प्लस 3D, तो ए कितना हो गया? 5 प्लस 3 गुना 2, तो 5 और प्लस 3 गुना 6, 6 5 11। तो एपी कैसा बना? 5 बना, 7 बना और 9 बना और 11 बना। देखिए, ये देखिए बन गया। अब जो है, अब हम क्या करेंगे कि मान ले एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा हम आपको बताते हैं। पूरा पूछने वाला क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा वैसा नहीं है। ये आएगा तो आएगा, पूछेगा आपसे कि जो है ना 5 7 15 17 19 एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, आप इसको चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आपको पूछेगा कि ये एपी में है कि नहीं है, तो आपको बताना है कि ये है कि नहीं है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से। रामबाण है, रामबाण मतलब ये फिक्स है। एपी में वही होगा जिसका सार्व अंतर यानी डी, अरे बाबा डी समझ, डी एपी में वही होगा जिसका डी जो है डी सेम होना चाहिए, जिसका डी सेम होना चाहिए। सब के अंतर डिफरेंस सेम होना चाहिए, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने का तरीका, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? जैसे कि हम इसको ये कर देते हैं, हम इसको नंबरिंग कर दे, A1 A2 A3 A4 A5 है ना। तो इसको नंबरिंग कर दिए। आप जो है नंबरिंग कर दिए तो आप तो आसानी हो जाएगा ना। A2 कितने है? 7 है, माइनस A1 कितना है? 5 है। तो 7 में से 5 गया, कितने हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। फिर डी निकालेंगे, लगभग 3 निकालेंगे। कितने निकालेंगे? हम 3 तक जांच करेंगे, 3 तक। यदि हमारा 3 से 4 तक जांच करेंगे, यदि हमारा डी सेम हो गया
तो इसका मतलब है कि ये AP में है। डी A3 माइनस A2 तो A3 कितना है, A3 कितना, A3 15 है, A3 15 है, माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो कितना 8 7 15 8 हो गया। देख जब हमारा जो है कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 8 है, इसका मतलब ये है कि D सेम नहीं है। यदि AP में होगा तो हमारा D भी सेम होगा, ये पूरा कन्फर्म है। तो इसका मतलब है यह AP में, यह AP में नहीं है, ये AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछेगा क्वेश्चन हम किस तरह से पूछेगा कि फिर हम देते हैं वही, आप लोगों को बताना है 2 8 15 17 19 AP में है या नहीं है, या नहीं है, ये आपको बताना है, तो है। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे, D निकालने का एक तरीका है, या तो आपको हम ट्रिक भी सिखा सकते हैं। ट्रिक मतलब ट्रिक ये है, मान को इसको नंबरिंग कर देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके। अब A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 2 कितने हो गया 6 2 8 6। D A3 माइनस A2, A3 कितना है 15 माइनस 8 7। इसका मतलब यह भी AP में नहीं है। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम आ गया, ये पूछेगा आपको, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है आप पूछेगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन देगा। ऑब्जेक्टिव कैसे आपको बनाना है वो आपको सिखा रहे हैं। देखिए पूछेगा, इनमें से कौन AP में है, ऑप्शन 1 देगा। इसको कैसे चेक करेंगे, इनमें से कौन AP में है, इसमें से कोई एक ही ना सही होगा, तो हम सबको क्यों चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं चेक करना, बाद में कि आपको हम ट्रिक बताएंगे, कैसे ट्रिक होता है उस हिसाब से हम बताएंगे। D निकालने का तरीका है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। D निकालेंगे, फिर इतना आना चाहिए, फिर 4 A3 माइनस A2 कितना है 6 माइनस 4 बराबर 2। D निकालेंगे, फिर A4 माइनस A4 कितना है 8 माइनस 6 बराबर 2। ये तीनों देख रहे हैं सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह AP में है। इसके बाद बाकी आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ये टोटल में से 8 में से 2 जाएगा तो कितने 6 बचेगा, इसमें से 17 में से 8 जाएगा तो कितना 9 8 17, मतलब कि 6 9 8 17 9। देखिए दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। 15 कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इतने कितना का है 4 3 7 का अंतर है, ये AP में नहीं है। इस अंतर कितना है 2 का है, इसमें अंतर कितना का है 19 7 2 9 12 7 12, AP में नहीं है। इसी प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन पूछने वाला है, पक्का पूछेगा क्वेश्चन।